ये नरेंद्र मोदी जी 2014 में जो आए थे, इन्होंने बहुत कुछ लंबे चौड़े भाषण किए थे। देश बचाओ, संविधान बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। ये परवाह नहीं की कि हम जेल जाएंगे। पुलिस का दबाव चारों तरफ से है, ट्रेड यूनियन आंदोलन पे, किसान आंदोलन पे, जनवादी आंदोलन पे। अपनी बात को रखना भी तरह से दुश्वार हो गया है। पीएम केयर फंड को हम किस तरह से पब्लिक डोमेन में ला सकते हैं, उस पर भी हमें सोचना चाहिए। साथियों, बड़ी विडंबना है। ये नरेंद्र मोदी जी 2014 में जो आए थे, इन्होंने बहुत कुछ लंबे चौड़े भाषण किए थे, लेकिन ये इसलिए कर रहे थे ना, ये आरएसएस जो है नागपुर से जो चलता है मंत्र, ये नागपुर से, सिर्फ नागपुर ही नहीं है, महाराष्ट्र के कुछ चंद जिले जो हिंदुस्तान की राजनीति में उथल पुथल करते हैं, उथल पुथल करते हैं हिंदुस्तान की राजनीति में। देश बचाओ, संविधान बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। हमारे ट्रेड यूनियन संगठनों ने, जिसमें एआईटीसी, जिसमें सीआईटी, भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर जितने हिंदुस्तान के केंद्रीय संगठन थे, उन्होंने पार्लियामेंट, बोर्ड क्लब पर, जंतर मंतर पर बड़ी बड़ी रैलियां की, बड़े बड़े प्रोग्राम किए। लेकिन दुर्भाग्यवश से हमारा ये गोदी मीडिया है ना, आता तो था, कवरेज करता था, लेकिन दिखाता नहीं था। अखबारों में एक लाइन नहीं आती थी। लेकिन हमारे ट्रेड यूनियन संगठनों ने हार नहीं मानी। चाहे उन्होंने 500 की गैदरिंग के लिए, चाहे 200 आदमियों की गैदरिंग के लिए जगह दी, लेकिन हमारी लीडरशिप, हमारे ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता, हमारे मजदूर संगठनों के तमाम लोग उस प्रोटेस्ट करते हुए ये परवाह नहीं की कि हम जेल जाएंगे, ये बसों में भरे जाएंगे। हमने उनका डटकर मुकाबला किया। जिस तरह से पत्रकारों पर हमारे हमले हो रहे हैं, इसी तरह से जो मजदूर संगठनों के जो लेबर लोग थे, वो चार लेबर कोड में सीमित रह गए। इसी तरह से हमारी जो बैंकें थी, वो मर्ज कर दिए गए। लेकिन यहाँ तो वक्ता हमारे सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए, पत्रकार भाई बैठे हुए हैं मेरे से। मैं ये कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, ये जो आरएसएस का जो तंत्र है, वो गांव देहात के अंदर, झुग्गी झोंपड़ियों में, गांव के अंदर पैसे के बल पर, हम कहते हैं ना मशीनी युग, मशीन तो है ही है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस वाले लोग पैसे के बल पर गांव देहात में, शहरों में, झुग्गियों में, झोंपड़पट्टियों में वोटों को खरीदते हैं। और आप जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो अनपढ़ लोग, पैसे में बिकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं इस मंच के माध्यम से मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, तमाम ट्रेड यूनियन, एआईटीसी की तरफ से, दूसरे संगठनों की तरफ से, हम हार नहीं मानेंगे। और दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जिस लड़ाई को अंजाम दे रहा है, जिस लड़ाई को लड़ रहा है, हम पूरी तरह से पत्रकारों की लड़ाई के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्रकारों पर ही ये हमले हो रहे हैं। आज तो कोई वर्ग ऐसा नहीं है कि जिस वर्ग पर ये हमले नहीं हो रहे हैं। अगर विशेषतः ट्रेड यूनियन आंदोलन की भी अगर हम बात करें, तो हम कहीं पर भी किसी भी इश्यूज़ के ऊपर अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहें, कहीं धरना देना चाहें, तो आपको जंतर मंतर पर ये दिखाई देगा कि आराम से उसकी परमिशन तक नहीं मिलती है।
हमें मतलब ये, और परमिशन भी अगर कभी मिलती है तो उसके साथ शर्तें लगाई जाती हैं। अभी हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा ने जो अभी रैली की है रामलीला मैदान में, मतलब उसके साथ टाइम बाउंड परमिशन थी कि इतने देर में आपको ये फिनिश करना पड़ेगा, इतने से ज़्यादा आपके लोग नहीं होंगे, कहीं पर भी सड़कों पे आप दिखाई नहीं देंगे। मतलब इस तरह से पुलिस का दबाव चारों तरफ से है, ट्रेड यूनियन आंदोलन पे, किसान आंदोलन पे, जनवादी आंदोलन पे, कि अपनी बात को कहना भी, अपनी बात को रखना भी मतलब एक तरह से दुश्वार हो गया है। और जो पत्रकार महोदय जिनके माध्यम से ये बातें शासन प्रशासन तक पहुंचती थी, वो उनके ऊपर इस तरह से दबाव है कि जिस तरह से जो हमारे बाहर के साथी बोल रहे थे कि जिस तरह से कमेंट पर प्रकाश से सवाल जवाब किए जा रहे हैं, उससे पता चल रहा है ये कि किस प्रवीण प्रकाश से जिस तरह उससे पता चल रहा है कि किस तरह से उनके ऊपर उनको डराना धमकाना और उनसे किस तरह के सवाल पूछताछ में किए जा रहे हैं। एक पीएम केयर फंड भी है हमारे देश के अंदर, हमारे देश के अंदर एक पीएम केयर फंड भी है, और उस पीएम केयर फंड में मतलब उसका कहीं कोई ऑडिट नहीं है, कोई उसको कोई इंफॉर्मेशन आप नहीं ले सकते। तो मतलब वो भी एक बड़ा, उसके ऊपर भी हमारे जो साथी हैं जो लड़ रहे हैं उनको भी उस पर ध्यान देना चाहिए, और पीएम केयर फंड को हम किस तरह से पब्लिक डोमेन में ला सकते हैं उस पर भी हमें सोचना चाहिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो ये माहौल है इसमें ये आखिरी लोकसभा चुनाव नहीं होंगे, आगे भी हमें लोकसभा चुनाव करने का मौका मिलेगा। हम इस लड़ाई में आप लोगों के साथ हैं और पूरा ट्रेड यूनियन मूवमेंट आपके साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।